हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पाँच रुपए सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत 409 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 7 रोज के लिए किया गया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान से जंगबंदी की दोबारा हमले भी हो सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अमरीका ने ईरान की फौजी सलाहियतों को तकरीबन तबाह कर दिया। जंगबंदी के बाद ईरान शायद दोबारा अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश करे, इसलिए अमरीका को दोबारा क्लियर अप वर्क के लिए कार्रवाई करना पड़ सकती है। ईरान 20 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे, हम डील के लिए तैयार हैं। मुख्तलिफ ममालिक ने भी जंगबंदी की दरख्वास्त की थी। मैं खुद जंगबंदी के हक में नहीं था। हमने ये पाकिस्तान के लिए एक फेवर के तौर पर किया। चंद दिनों में ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी कंपनियों पर आयद पाबंदियां उठाने का फैसला करूंगा। नाकाबंदी के जरिए हमने ईरान की तजारत रोक दी है। आबना हुर्मुज़ के जरिए ईरान जोमिया $500 मिलियन का कारोबार कर रहा था। अमरीका को मालूम है ईरान ने अपने हथियार कहां मुंतकिल किए हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए। अमेरिकी रवैये की वजह से मुश्किल मरहले में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान कभी एटमी हथियार बनाना नहीं चाहता। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पुरअमन है। 2015 के मुआहदे का मकसद पुरअमन एटमी प्रोग्राम था। अमेरिका ने मुआहदा खत्म करने की कोई वजह नहीं बताई। हमारे पास अमेरिकियों पर एतबार करने का कोई जवाब नहीं। किसी भी डील से पहले तमाम चीजें वाज़ेह नहीं होनी चाहिए। मुज़ाकरात और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। जंग बंदी बरकरार रखना चाहते हैं। अमेरिका संजीदगी दिखाए। ईरानी सिर्फ इज्जत की जुबान समझते हैं। किसी भी दबाव और कार्रवाई के खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे। अमेरिका 40 रोजा जंग के बाद अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। किसी भी मसले का हल अस्करी तरीके से मुमकिन नहीं है। हमने बहुत सी खून रेजी जंगों में खुद का दिफा किया। आबना हुर्मुज़ सिर्फ दुश्मन ममालिक के लिए बंद है। भारत को फैसला करना है कि उसने हमारे साथ कैसा ताल्लुक रखना है। अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामी कौंसिल में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। पिंकी के मनशियात नेटवर्क के राइडर्स और कैरियर्स का डेटा मरतब 3 खातीन शामिल 3 हैंडलर्स और 22 कैरियर्स के जरिए कराची में मनशियात सप्लाई की जाती थी। हमजा, अब्बास और आगिब मुलजिमा पिंकी के कराची में हैंडलर्स थे। हैंडलर्स के साथ राबते पिंकी के भाई शौकत के जरिए किए जाते थे। पिंकी ड्रग कार्टेल के कैरियर्स में 3 खातीन भी शामिल। सबा, अनम उर्फ अना, हमजा को 70,000 माहाना तनख्वाह पर रखा गया था। पिंकी के 8 राइडर्स लाहौर, फैसलाबाद और विहाड़ी से आकर कराची में मनशियात डिलीवरी करते थे। ब्रांड वाला बयान ही पिंकी के लिए फंदा बनेगा। ड्रग क्वीन के मोबाइल का फ्रांसीसी किराया 869 नंबर बरामद हुए। 132 नंबर कराची के हैं। इन नंबर में से 240 की लोकेशन मिल गई है। एडिशनल आईजी आजाद खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, यह नेटवर्क सिर्फ कराची सिंध तक महदूद नहीं, अफ्रीका के लोग भी शामिल हैं। लाहौर में 6 से 8 गैर मुल्की अफराद नेटवर्क चला रहे थे। 20 खवातीन भी नेटवर्क का हिस्सा हैं। 9 राइडर्स की शिनाख्त, 8 का ताल्लुक पंजाब से है। मुलजिमा के घर पर छापा मारा, वहां से भी मनशियात मिली। पिंकी के बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया। मुलजिमा की जानिब से 5 करोड़ की ट्रांजैक्शन की गई। सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन एना के नाम से हुई। पिंकी की गिरफ्तारी के हवाले से गैर जिम्मेदारी पर 3 लोगों को मुअत्तल किया गया। नई तहकीकाती कमेटी बनाई। 12 मई को विफाकी हसास इदारे ने इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन किया। पिंकी को गिरफ्तार करके 1.5 किलो कोकेन और केमिकल बरामद किया। तफ्तीश में पता चला सिर्फ सिंध में 20 मुकदमात हैं। 6 मुकदमात में अनमोल उर्फ पिंकी बरी हो चुकी है। सिंध में होने वाले मुकदमात में 17 पुराने हैं। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। मजमूई तादाद 18 हो गई। SIO बगदादी का अनमोल उर्फ पिंकी के हमरा अबुल हसन अस्फहानी रोड पर छापा। प्लेट से थैलियों में पैक 228 ग्राम कोकेन और दीगर मनशियात बरामद होने वाली मनशियात पिंकी की जानिब से घर में छुपाई गई थी, जो मुख्तलिफ इलाकों में डिलीवर होना थी। मीडिया से गुफ्तगू में वकील ने कहा, मुलजिमा को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया, झूठे मुकदमात किए गए। मैं अनमोल के लिए अनमोल उर्फ पिंकी केस में पसे पर्दा नाम सामने आ रहे हैं। असेंबली अरकान के टेस्ट करवाए जाएं। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। का इस केस की मुफस्सल तहकीकात होनी चाहिए। इसमें बड़े रैकेट हैं। इस नेक्सस को तोड़ने की जरूरत है। नशियात में खानदानों के खानदान तबाह हुए। जहां भी नशियात फरोख्त होती है SHO के बगैर नहीं मुमकिन।
सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पिंकी के पीछे कोई भी हो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। अपोजिशन लीडर असेंबली में आकर बात करते वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन रमजान ने कहा, पिंकी के गाहकों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। FIA मदद से मनशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी गिरफ्तार हुई। मामले की तहकीकात हो जाने दें, हकाइक से ईवान को आगाह करूंगा। अमरीकी तहवील में लिए गए ईरानी और पाकिस्तानी शहरियों की पाकिस्तान के जरिए वापसी हो गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, ट्रांजिट में सहूलत पर सिंगापुर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी तहवील में लिए गए 31 अफराद में 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी शहरी शामिल हैं। इसहाक डार ने मजीद कहा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान पर एतमाद काबिल कदर है। थाईलैंड हुकूमत ने बैंकॉक ट्रांजिट में सहूलत फराहम की। थाईलैंड और अमरीका की हुकूमतों का तावन पर शुक्रिया। वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत दिफा और पाकिस्तानी मुशीर की काविशें काबिल सत्ताइश हैं। बानी PTI से मुलाकात, सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमा एक जुबान। राजा नासिर अब्बास की बानी से मुलाकातों के लिए 3 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज़। सेनेट इजलास में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा, कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन दोनों के नुमाइंदे शामिल होने चाहिए। कमेटी बानी PTI और दीगर सियासी कैदियों से मुलाकात करे और अपनी रिपोर्ट ईवान में पेश करे। किसी को हक न मिलना जुल्म के मुतरादिफ है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की हुकूमत को बानी से मुलाकात के लिए पीर तक की मोहलत। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि हुकूमत बताए बानी से मुलाकात कब करवाएंगे, इन्हें मर्जी के अस्पताल कब मुंतकिल किया जाएगा। हुकूमत का यही रवैया रहा तो पीर को असम्बली न चली तो जिम्मेदार भी हुकूमत होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI की फैमिली ने यकीन दहानी करवाई थी कि बाहर निकलकर बात नहीं करेंगे। अक्टूबर से लेकर आज तक कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। ये तशवीशनाक है। बानी की मुलाकात सियासी मसला नहीं कि हुकूमत यकीन दहानी कराए। कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमती अरकान का मौक़िफ़। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI और बुशरा बीबी को बेहतरीन इलाज मुहैया किया जा रहा है। कानून में इजाज़त नहीं कि मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। कामयाब हो जाए तो वो इनकलाब कहलाता है, नाकाम हो जाए तो वो गद्दारी कहलाता है। एक जमात बार बार वफाक पर हमला करे, इस रवैये को बार बार दोहराने से बेहतरी नहीं आती। मुल्क मुखालिफ बयानिया बनाया गया है, इसका एक सबूत दूंगा। वज़ीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी ने कहा, मेडिकल इमरजेंसी पूछ कर नहीं आती। बानी की सेहत से मुतालिक कोई भी मसला हो हुकूमत देख। पंजाब में कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी खत्म। पंजाब हुकूमत ने औकात में नरमी कर दी। आज से मार्केटों की 8 बजे तक की पाबंदी नहीं होगी। इकदाम का मकसद ताजर बरादरी को रिलीफ फराहम करना है। वक्त की पाबंदी खत्म करने से शहरियों के लिए आसानी होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी से राब्ता लॉकडाउन के खात्मे की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक फैसल करीम कुंडी ने दुकानों, मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट को इस्तिस्ना देने की तजवीज़ थी। सुहेल खान आफरीदी ने तजवीज़ से इत्तफाक किया। गवर्नर ने कहा कि औकात कार में नरमी से ताजर बरादरी का माली नुकसान कम होगा। सूबे की मजबूरी सूरत हाल, अवामी मसाइल पर भी तबादला ख्याल। FBR का हदफ पूरा ना होने पर IMF को तशवीश। नए बजट में 430 अरब टैक्सेस मुतवक्के। चीनी, सीमेंट, तंबाकू और खाद के शोबों में हुकूमत मतलूबा टैक्स जमा ना करा सकी। FBR के लिए 15,267 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी पर 1,727 अरब रुपए जमा किए जाने का इम्कान। गैस टैरिफ और बिजली की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। हुकूमत ने IMF को मसलूहात में इजाफे और टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए मुतादिद यकीन दहानियाँ करा दी। चीनी, सीमेंट, तंबाकू और खाद के शोबों में 160 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स खेप है। FBR टैक्स वसूली बेहतर बनाने के लिए नए निज़ाम के बारे में IMF को ब्रीफिंग दी है। बड़े टैक्सेस हिंदगान की निशानदही CRM सिस्टम के जरिए की जाएगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि FBR ने 431 नए एडिटर्स भर्ती किए हैं। मजीद 396 अफसरान जून तक शामिल किए जाएंगे।